और 30 मिनट्स होंगे। अभी मैं आपको ये गाइड करूंगा कि वर्बल के अंदर कौन से क्वेश्चंस है, क्या सिलेबस है, नॉन वर्बल का क्या सिलेबस है और एकेडमिक के अंदर क्या सिलेबस है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, और आपने तैयारी किस तरह से करनी है, पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ऑल दीज विल बी इन आवर वीडियो, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड वेलकम टू एलान फोर्सेस एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू एलान फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू एलान फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ लेडी कैडेट कोर्स 2024 के ऊपर डिटेल्स शेयर करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब के ऊपर गाइडेंस वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अभी इंशाल्लाह हम आपके साथ लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर तमाम कंटेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड देंगे कि आप लोग पाकिस्तान आर्मी को लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू किस तरीके से ज्वाइन कर सकती हो, आपने कौन कौन से टेस्ट देने हैं, आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है। इसके अलावा फिर आगे की सीरीज़ में हम पास पेपर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसके अलावा नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमें पता चल जाए कि आप कितना इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो है लेडी कैडेट कोर्स का, ये सीरीज़ हम अपने यूट्यूब चैनल पर आगे बढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि इसका प्रोसेस क्या है लेडी कैडेट कोर्स को ज्वाइन करने का, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपके साथ डेली बेसिस पर पास पेपर्स और एकेडमिक के कंटेंट वगैरह भी शेयर करता रहूँगा, ठीक है, और आप लोगों को टिप्स दूंगा साथ साथ। तो इसलिए इंशाल्लाह ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है, देखिए हमारा वीडियो कंटेंट। वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि लेडी कैडेट कोर्स में आपके कौन से टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन डेट, कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है और आपके टेस्ट डेट कब होंगे, आपका टेस्ट फिर कब होगा। इसी तरह टेस्ट का पैटर्न बताऊँगा कि आपके टेस्ट में कितने MCQs होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट के MCQs कहाँ से आएंगे, तो सिलेबस से रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, कि आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है। रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना मार्क्स चाहिए, कितना वेट, कितना हाइट की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा हमारा जो कंप्लीट कोर्स है जिसकी हम टेस्ट से पासिंग गारंटी देते हैं जैसे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा कि आप हमारे कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें हम आपको कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसमें सिलेक्शन स्केच की तरफ। देखिए आपका पूरा प्रोसेस मैंने एक स्केच के थ्रू यहाँ पे आपके सामने शो किया है। ये सारे आपके टेस्ट होंगे लेडी कैडेट कोर्स में। सबसे पहले देखिए, आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको एक डेट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन टेस्ट का। उस डेट को आपने जाना है, आपका इनिशियल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि उसके अंदर कौन से MCQs होंगे, कितने कितने MCQs होंगे। फिर जैसे ही आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है उसी दिन आपका होता है फिर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जस्ट आपकी आई साइट चेक की जाती है और आपके हाथ पाँव चेक किए जाते हैं कि नी नॉक और कैरिंग एंगल वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सिंपल सा मेडिकल होता है, कोई टेस्ट वगैरह लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह नहीं होते। नज़र चेक किया जाता है, ठीक है, और आपके बाकी इसमें हाइट वगैरह चेक की जाती है, ठीक है, और हाथ पाँव चेक किए जाते हैं कि थेड़े तो नहीं है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है और आपके फिजिकल टेस्ट में सिर्फ रनिंग होती है, ठीक है, रनिंग। और रनिंग में आपने 1.6 किलोमीटर 14 मिनट्स में कवर करना होता है और कोई टेस्ट नहीं होता आप लोगों का, ठीक है, फिजिकल में। तो फिजिकल में आप लोगों का हो गया सिर्फ रनिंग। मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाती है, आपकी वेट चेक की जाती है, आपका BMI देखा जाता है, आपकी आई साइट चेक की जाती है कि नज़र ठीक है या नहीं, और आपके बॉडी के ऊपर कोई मार्क्स वगैरह तो नहीं है, आपने कोई जिस्म के ऊपर मार्क वगैरह तो नहीं लगाए, अक्सर जो मार्क वगैरह होते हैं। इसी तरह आपके हाथ पाँव चेक किए जाते हैं कि नी नॉक या कैरिंग एंगल तो नहीं।
जिन गर्ल्स का फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है उनको डेट मिल जाता है इंटरव्यू का। तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद आप लोगों की इंटरव्यू होती है सेंटर में, ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू होती है। जिन गर्ल्स की इंटरव्यू क्लियर हो जाती है उनको फॉर्म मिल जाता है आईसीएसबी का, वो आईसीएसबी फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं। फिर तकरीबन 60 डेज़ के बाद आप लोगों की आईसीएसबी होगी। जो गर्ल्स आईसीएसबी में रिकमेंड हो जाए तो उनका फिर फाइनल मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। फाइनल मेडिकल में A to Z आपकी हर चीज़ की चेकिंग होगी, ठीक है। मींस आपके तमाम ब्लड टेस्ट होंगे, आपके हर चीज़ की चेकिंग होगी कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। आपके आंखें, आपके कान, आपके नोज़, आपकी फुल बॉडी के टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जिन गर्ल्स का फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो उनको फिर मिल जाती है जॉइनिंग लेटर मेरिट लिस्ट बनने के बाद, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनको मिल जाती है जॉइनिंग लेटर और फिर वो ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को। यहाँ पर देखिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इंटरव्यू के बाद आईसीएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। ये नहीं कि तमाम गर्ल्स को आईसीएसबी के लिए बुलाया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इन शॉर्ट लिस्टिंग में मार्क्स काउंट होते हैं आपके ग्रेजुएशन के, कि आपका जीपीए कितना है, और इनिशियल टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। तो जिन गर्ल्स के इनिशियल टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे सिर्फ उनको आईसीएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। इसी तरह जिन गर्ल्स के जीपीए ज़्यादा होगा और जिनके यहाँ पर भी मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उनको कॉल किया जाता है। जिनके मार्क्स कम होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। इसी तरीके से फाइनल ज्वाइनिंग में भी जिन गर्ल्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे, उनके मैट्रिक में, उनके एफएससी में, उनकी CGPA ज़्यादा होगा, इसके अलावा उनकी इनिशियल टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो सिर्फ उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फुल सिलेक्शन स्केच, रजिस्ट्रेशन, इनिशियल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, आईसीएसबी, फाइनल मेडिकल, ज्वाइनिंग। तो इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए कि हमारे कौन कौन से टेस्ट होंगे, कौन कौन से नहीं। अभी हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है डेट्स। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, आपको पता है 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन डेट है, ठीक है। आप इस दौरान किसी भी डेट को अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं और हमारा तैयारी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, और रीज़न भी बताएंगे कि क्यों। तो इसलिए अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो या अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बल्कि जब हम आपको डेट बता दें तो उस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, हम आपको डेट देंगे, ठीक है। तो बाकी आपके लिए मशवरा यही है कि देखो ओवरऑल के रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट में करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपसे पहले लोग अपने टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट उनका किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं, हमें भी पता होता है कि कौन से डेट को टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनको हम टेस्ट डेट बताएंगे कि आप लोगों ने इस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद 1 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो मीन्स आपने यहाँ पे जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कर लेते तो 1 जुलाई के बाद आपको कौन सा भी डेट मिल जाता है। लेट सपोज 2 जुलाई आपको मिला, 15 जुलाई मिला, ठीक है। इसी तरह आपको कोई भी डेट मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन आप लोग कोशिश कर ले कि स्टार्ट में कर ले रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ताकि आपसे पहले जो लोग हैं वो अपने टेस्ट दे दें और आपको आइडिया हो जाए कि उनके टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन याद रखें बिल्कुल 9 जुलाई पे रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बल्कि कोशिश कर ले कि 7-8 को रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट डेट को उनकी वेबसाइट ख़राब हो जाए या वेबसाइट पे लोड ज़्यादा होता है, फिर सर्वर डाउन हो जाता है, तो फिर इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए और अगर आप 7-8 को रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, लेट सपोज आपकी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो जाए तो आपके पास दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम होगा। तो इसलिए बिल्कुल लास्ट डेट पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। और जो स्टूडेंट हमसे तैयारी करना चाहते हैं, आगे हमें आपको डिटेल्स दूंगा कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, तो उन्होंने खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बल्कि उनको हम तरीक़ेकार भी समझाएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, और इसके अलावा उनको हम डेट भी बताएंगे कि कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो देखिए ये आर्मी वालों की तरफ से उनका एक एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन दी गई है 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। और इसके अलावा ये तमाम सेंटर्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं कि रावलपिंडी, लाहौर, इन तमाम सेंटर्स में टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप इसमें कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो उम्र है ये 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर पे आपकी उम्र 28 साल या इससे कम होनी चाहिए। अगर एक दिन भी ज़्यादा हो तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में आप लोग देखें, आपकी हाइट जो है 5 फुट होनी चाहिए। अगर हाइट इससे कम है तो आप नहीं कर सकते। इसमें कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरी हाइट तो 4 फुट और 9 इंचज़ है, जो भी है आप नहीं कर सकते। आपकी हाइट 5 फुट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, कम नहीं होनी चाहिए। BMI आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। BMI में आपका वेट आ जाता है। आपका वेट और हाइट आप गूगल से अपना चेक कर लें कि आपकी BMI कितनी बनती है। अगर BMI आपकी नॉर्मल रेंज में है तो आप फिट हैं। उम्र आपकी 1 नवंबर पे 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उम्र आपकी एक भी दिन ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते।
आपका GPA जो है 2.5 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इससे कम है तो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ के बाकी जो आर्मी के टेस्ट है, अक्सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि वो आपको गलत तरीके से गाइड करते हैं कि आपके फिजिकल टेस्ट में रनिंग होगा, पुशअप्स होगा, चिनअप्स होगा, वो चीज़ें आपकी फिजिकल टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। आपके फिजिकल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ रनिंग होगा, ठीक है। 1.6 किलोमीटर रनिंग आप लोगों ने 14 मिनट्स के अंदर कवर करना होता है, तो योर फिजिकल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली रनिंग, ठीक है। बाकी कोई टेस्ट आप फिजिकल में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपने यूट्यूब पे बाकी जो वीडियोज़ है उनसे आप लोगों ने बिल्कुल मिस गाइडेंस नहीं लेनी, ठीक है, मिस गाइड नहीं होना। बाकी देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स दिए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है इन सब्जेक्ट्स में तो वो एलिजिबल है लेडी कैडेट कोर्स के। जिस तरह देखिए जियो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवियनिक्स, ठीक है। बाकी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, BS इंग्लिश, मैथ्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। जिन गर्ल्स ने इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैंने तो BA उर्दू किया हुआ है तो क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं। ये जहाँ पर इन्होंने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं जस्ट इसमें कर सकती है। हर साल ये लोग कुछ सब्जेक्ट्स के इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जिन गर्ल्स का भी इसमें नहीं आया वो नेक्स्ट कोर्स का वेट कर ले, ठीक है, उनका नेक्स्ट कोर्स में लाजमी आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन आई हुई, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट पैटर्न की तरफ। अभी आप लोग का जो इनिशियल टेस्ट है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर पे अपना टेस्ट देना होता है ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आपका लास्ट MCQs आप अटैम्प्ट कर लेते हो आपको रिजल्ट भी मिल जाता है कि आपका टेस्ट क्लियर है या क्लियर नहीं है। आपके टेस्ट के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। द फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल के आपके पास 84 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड का टाइम होगा। उसके बाद आपका होता है फिर नॉन वर्बल में आपके पास 64 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होता है। ये टाइम 30 मिनट्स का भी हो सकते हैं, ठीक है। अक्सर वेरी करता है, कभी ये 30 मिनट्स कर लेते हैं, कभी 40 मिनट्स। तो आप लोग ख़ुद को 30 मिनट्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लें। इसके लिए भी आपको 40 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट कंबाइन होता है, ठीक है। जब आप लोग ये 2 टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आपके पास सामने स्क्रीन पे पास आ जाता है, तब आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट ओपन होता है जिसको कहते हैं एकेडमिक के आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो अगर आप वर्बल नॉन वर्बल में फेल हो जाते हैं तो आपके पास एकेडमिक नहीं आएगा। अगर आप वर्बल नॉन वर्बल को क्लियर कर लेते हैं तब आपके पास एकेडमिक आएगा। एकेडमिक में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स होंगे। अभी मैं आपको ये गाइड करूंगा कि वर्बल के अंदर कौन से क्वेश्चंस है, क्या सिलेबस है, नॉन वर्बल का क्या सिलेबस है और एकेडमिक के अंदर क्या सिलेबस है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है और आपने तैयारी किस तरह से करनी है, पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ऑल दीज विल बी इन आवर वीडियो, ठीक है। सो ये हो गया अभी हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल के हमारे पास टोटल 13 टाइप्स है, जिसमें देखिए ये मैंने दिए है ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, सीरीज वाले क्वेश्चंस, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनोलॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कैलेंडर टाइप। ये तमाम 13 टाइप्स आपके वर्बल के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ से आपके टेस्ट में 84 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और तकरीबन आपके पास 30 या 40 मिनट्स का टाइम होगा। मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड का टाइम होगा। अभी इतने कम टाइम में आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स लाजमी। आगे मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये हमारे लेक्चर्स का हिस्सा होंगे और हम अपने पेड कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए लेट मैं आपसे अभी एक छोटा सा क्विज़ लेता हूँ, एक आपसे टेस्ट लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप वर्बल के मैंने आपको बताया कि तकरीबन आपके पास 30 से 40 सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन के पास तकरीबन 1 मिनट का टाइम होता है। मीन्स आप लोगों ने 3 क्वेश्चन तकरीबन 1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप अपना घड़ी निकालें और चेक कर लें कि आप 1 मिनट के अंदर इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हो या नहीं। और फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक्स और ये लेक्चर देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपके टेस्ट में काम आएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों ज़रूरी है। अभी हर कोई कहता है कि वर्बल मुझे आते हैं, नॉन वर्बल मुझे आते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पे पहुँच जाती है तो फिर उनको नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंस्टेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 90% ऑफ 90, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि 90 का पहला डिजिट
इस 90 के पहले डिजिट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, ये आपका होगा शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 40% आप 40 मालूम करें तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 30% आप 30 मालूम करें तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसके पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ार 9। तो बाकी भी आप सब के सब मालूम कर सकते हो। इंशाल्लाह डिटेल से मैं डेमो लेक्चर्स अपलोड करूंगा परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर। डेमो लेक्चर्स में बाद में अपलोड करूंगी। ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको अपने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। बाकी देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होंगे, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सिंपली आपने क्या करना है, येस्टरडे के साथ आपने 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिखे जिसमें येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो की बात की गई हो तो आपने येस्टरडे, यहाँ पे येस्टरडे क्या है, संडे है, इसके साथ आपने 3 दिन और जमा करने। जिस तरह देखिए मैं अगर 3 दिन जमा कर लूँ तो पहला दिन हो जाएगा मंडे, दूसरा दिन हो जाएगा ट्यूसडे, तीसरा दिन मेरे पास हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो इसलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सिंपली आप लोगों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर गर्ल्स कहती है कि सर हम कल बल्क पॉइंट ले जा सकते हैं, पेज ले जा सकते हैं, यानी अभी ये शॉर्टकट ट्रिक है, इस पे ना आपको बल्क पॉइंट की ज़रूरत है ना आपके पास पेज की ज़रूरत है। बस सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा कर ले, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि इफ़ येस्टरडे वाज मंडे तो डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो बस मंडे के साथ आप 3 दिन जमा कर लें। अगर कहूँ इफ़ येस्टरडे वाज ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ 3 दिन जमा कर लें। तो ये हो गए आपके शॉर्ट। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो याद रखें हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मीन्स जिस तरह यहाँ पे देखें 4 तारीख को मंडे है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट मंडे कब होगी, तो अगर आप 4 के साथ 7 दिन और जमा कर लेते हैं तो आपके पास दोबारा मंडे होगी। अगर कहूँ कि तीसरी मंडे कब होगी तो दूसरे 7 दिन जमा कर ले, ठीक है, फिर मंडे होगी। अगर कहूँ चौथी मंडे कब होगी तो आप दोबारा 7 दिन जमा कर ले तो फिर आपके पास मंडे होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक में कि मैंने देखे 7 दिन जमा करने हैं। तो अपनी आसानी के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं पहले 7 जमा कर लूँ फिर 7 जमा कर लूँ। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि इन तीनों 7 को मैं जमा कर लूँ तो ये 21 बनते। तो मीन्स अगर मैं डायरेक्ट इसके साथ 4 के साथ 21 दिन जमा कर लूँ तो मेरे पास मंडे आएगा, फिर भी मेरे पास मंडे आएगा, ठीक है। 21 कहाँ से आ गया, 21 आ गया 3 मरतबा 7 से। तो अगर आप 21 के साथ 4 जमा कर लेते तो इट मीन्स 25 तारीख को आपके पास मंडे होगा। अगर 25 को मंडे है तो आप बताएं ट्यूसडे को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे को आपके पास हो जाएगा संडे। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। और बाकी अगर आप खुद सॉल्व करते तो आप बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस पे चले जाते। तो इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल हमें आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल सबको आते हैं, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। देखे मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किए। अभी आप खुद इस तरह के क्वेश्चन बनाएं, आप उसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकती हो। तो देखिए अभी नॉन वर्बल के टाइप्स की तरफ आते हैं। नॉन वर्बल की टाइप्स आपके पास ये 6 टाइप्स है, इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस, पैटर्न, ठीक है। तो देखिए नॉन वर्बल के तकरीबन 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने 1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप चेक कर ले कि क्या आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकती हो, यानी आपके पास वहाँ पे टाइम 3 क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो अभी देखिए अगर मैं आपको ये सॉल्व करना चाहूँ तो ये बिल्कुल ईजी है। देखिए यहाँ पर 2 शेप्स आपको दिए गए, ये शेप जो है ये इस तरफ आ रहा है और ये शेप जो है ये इस तरफ आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर मैच हो गए, ये इस तरफ गया है, ये इस तरफ गया, तो ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला शेप जो है तो ये इस साइड पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो हल्का वाला है ये इसके साथ ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इस साइड पे आया है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाया गया, मीन्स इसको उठा के इसके ऊपर रखा गया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बना है, इसको उठा के इसके ऊपर रखा है तो इस तरह से बन जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो देखिए ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एक पॉइंट है, एक सर्कल है, तो इसको उठा के यहाँ पे लाया गया है, फिर यहाँ पे लाया गया है, इसको उठा के यहाँ पे लाया गया है, फिर यहाँ पे लाया गया है। तो मैं पॉइंट को उठा के यहाँ पे लाऊंगा, अभी यहाँ पे पॉइंट मेरा शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे ये। तो देखिए ये मेरा कहाँ पे बनता है, अभी आप खुद इसका आंसर मालूम कर ले कि ये आपके पास कहाँ पे बनता है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस होंगे आपके इनिशियल टेस्ट में जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट में आपने सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ये है कि एकेडमिक के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो एकेडमिक में आपके 2 चीज़ें, एक जनरल सब्जेक्ट से, एक आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। जनरल सब्जेक्ट में देखिए आपका आ जाता है इंग्लिश, ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट्स आपके आ जाते हैं, और बाकी ओवरऑल फाक स्टडी और इनसे भी कुछ चंद MCQs होते हैं आपके जनरल जो सब्जेक्ट से, इनसे होते हैं। ठीक है, और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी एकेडमिक का टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में तकरीबन कुछ 25 यहाँ से होते हैं, 25 आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एकेडमिक का सिलेबस। तो एकेडमिक में ये नहीं कि सिर्फ आपने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम जो आपको तैयारी करवाते हैं उसमें हम आपको ये दोनों तैयार करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। अभी देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। बाकी देखिए हर कोई लगा हुआ है तैयारी करनी, और आपको मैंने कहा कि मेरिट बनता है, तो आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है जिससे आप लोग का नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में, तो उसका मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेडी कैडेट कोर्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है, वो भी स्मार्टली। स्मार्ट स्टडी के लिए पहले हमारे पास एक टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है, जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, और ये नहीं इसके सिर्फ गारंटी बल्कि 95% एंड अबव आपका टेस्ट उससे कवर होगा। ठीक है, इतनी गारंटी हम आपको देंगे कि आपका टेस्ट 95% से ज़्यादा उससे आएगा। ठीक है, उसके अंदर देखिए हम आपके साथ कवर करेंगे वर्बल की 13 टाइप, जिस तरह देखिए यहाँ पर वर्बल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व किए, शॉर्टकट ट्रिक्स बताए। इसी तरह वर्बल के जो 13 टाइप्स मैंने दिखाए, इन सब के ऊपर मैं आपके साथ लेक्चर्स लूँगा। ठीक है, इन सब के ट्रिक्स बताऊँगा, ये सब गाइड करूँगा। नॉन वर्बल के जो 5-6 टाइप्स हैं, इनके ऊपर भी मैं आपको लेक्चर्स दूँगा, आपको ट्रिक्स समझाऊँगा। बाकी मेन चीज़ ये है कि वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम 200 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, दोनों के 200 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, और जो क्वेश्चन स्टडी करेंगे सेम टू सेम वही आपके टेस्ट के अंदर होंगे, 100% वही आपके टेस्ट के अंदर होंगे। तो अगर क्वेश्चन आपके साथ पहले से तैयार किए होंगे, उनके आंसर्स तक आपको पता हो, तो वहाँ पे टिक करना आपके लिए इंतहाई आसान है। तो वर्बल नॉन वर्बल आपके 100% कवर होंगे। फिर उसके बाद देखिए हम आपको एकेडमिक के सेलेक्टिव तैयारी करवाएंगे। सेलेक्टिव तैयारी किस तरह, जिस तरह देखिए मैंने कहा कि एकेडमिक के जर्नल टॉपिक्स है, तो सबसे पहले जर्नल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें इंग्लिश आ जाता है, कंप्यूटर की चीज़ें आ जाती है, कुछ और जर्नल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो पहले हम जर्नल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, फिर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे, उसमें मेन चीज़ें कवर करेंगे, हाई यील्ड चीज़ें कवर करेंगे, जिससे पिछले सालों में भी टेस्ट में MCQs आ चुके हैं। इसके साथ हम पिछले 5 सालों के पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से आए हैं। तो ये सब मिलाकर आपका एकेडमिक पोर्शन भी 50 में से 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपका टेस्ट जो है 100% हमारे दिए गए कंटेंट्स आएंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि हम जो आपको तैयारी करवाएंगे ये आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उस सेंटर के मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आपके टेस्ट से पहले मैं आपको 200 सेलेक्टेड MCQs दूंगा आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक, और ये सब मिलाकर 100% आपका टेस्ट उससे कवर होगा। आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकती है। इससे पहले आर्मी में लड़कों के लिए लॉन्ग कोर्स चल रहा था, 154 लॉन्ग कोर्स, उसमें हमारे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनके रिजल्ट अवेलेबल है। और बाकी आपको मेरे इस वीडियो से भी पता लग रहा होगा कि किस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ऐसी वीडियोस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, और इंशाल्लाह बाकी भी डेमो लेक्चर्स में टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। इसी तरीके से टीचर आपके साथ होंगे जो आपको गाइड करेंगे, किसी चीज़ की समझना है तो आप उनसे पूछ सकते हो, आपको बताएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने हमारे ये कोर्स बाय करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कोर्स पे अभी सेल लगा हुआ है, इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है। अभी इसके ऊपर हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास एडमिशन्स लेगी उनको ये सिर्फ और सिर्फ 3500 का मिलेगा। जब 50 एडमिशन्स हमारे पास कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम 10,000 चार्ज करेंगे। तो इसलिए अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी इसमें अपना एडमिशन ले लें। टेस्ट की 100% गारंटी होगी। आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकती है हमारी यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, हमारी वेबसाइट पर। अभी देखें आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। वर्बल नॉन वर्बल में अक्सर हमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो वर्बल नॉन वर्बल आते हैं, लेकिन देखिए आते तो सबके हैं, क्योंकि अगर आपकी IQ लेवल नॉर्मल है तो आपको वर्बल नॉन वर्बल आते होंगे, लेकिन वहाँ पर कम टाइम होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का आना जरूरी। जिस तरह देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने होते थे, वहाँ पर जब मैंने ट्रिक्स बताए तो आप उनको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकती थी। फिर उसके बाद देखिए टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने लेक्चर्स के अंदर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। तो आपको फजूल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं क्वेश्चंस को याद करने हैं, वही आपके टेस्ट में होंगे। तो ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे,
बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टीचर आपके साथ होंगे, ऑफिसर्स जो आपको गाइड करेंगे। और इसके अलावा देखें वर्बल नॉन वर्बल आपका मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल एमसीक्यूज 150 होते हैं, एकेडमिक के सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारी गर्ल्स क्या करती है कि वो सिर्फ एकेडमिक के पीछे लग जाती है, वर्बल नॉन वर्बल ये कह कर छोड़ देती है कि वर्बल नॉन वर्बल तो हमें आते हैं। तभी वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स ज़्यादा या एकेडमिक के ज़्यादा, वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स ज़्यादा है। इसलिए जिन गर्ल्स के इन 150 में से 150 मार्क्स होंगे, तो अगर एकेडमिक में वो 25 मार्क्स भी ले लेना तो उनका टेस्ट भी पास हो जाएगा, उनके मेरिट में नाम भी आएगा। वहाँ पर यह चीज़ नहीं चेक किया जाता कि इसने वर्बल में नंबर ज़्यादा लिए या एकेडमिक में, ये चीज़ चेक की जाती है कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स में वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सब आ जाते हैं। तो देखिए अगर वर्बल नॉन वर्बल आपने सही तरीके से किए हो, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिले हो, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता हो, तो अगर क्वेश्चंस चेंज भी हो जाए आपको आते होंगे, आपके इसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा आईसीएसबी के लिए, ठीक है। और बाकी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपके साथ होंगे 24 घंटे जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए एकेडमिक में पहली चीज़ ये है कि पास्ट पेपर्स जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स को टेंशन होती है कि हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, इसका हमने क्या करना है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जो पास्ट पेपर से एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आपके 25 एमसीक्यूज होंगे, जो पास्ट पेपर से अगर हम सिर्फ उसको भी पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से कम 20 to 25 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जो आपके आपने कंप्यूटर साइंस के, साइबर क्राइम पढ़ाई जो भी, तो एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके अलावा देखिए जो मेन आपके आउटसाइड सब्जेक्ट से वो ऑलरेडी हम सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, सेलेक्टेड हाई यील्ड चीज़ें पढ़ेंगे, वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी देखिए जो एकेडमिक पोर्शन ये सब के लिए मुश्किल होगा, इसमें सबको मुश्किल होगी, लेकिन वर्बल बहुत सारे लोगों ने जिस तरह मैंने बताया इस तरह से तैयार किया होगा वर्बल नॉन वर्बल। एकेडमिक सब के लिए मुश्किल होगा। तो अगर एकेडमिक के 50 क्वेश्चन में से आपके 45 भी ठीक हो जाए ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें 100% सबके लिए मुश्किल होगा ये टेस्ट, क्योंकि सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, सिर्फ अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट याद कर लेते, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ये इस्लामियात पाक स्टडी याद कर लेते, बाकी चीज़ें छोड़ देते। तो इसलिए एकेडमिक का तो किसी को पता नहीं होता, तो आपका मेरिट यहाँ से भी बनेगा और ये सब के लिए मुश्किल होगा। तो अगर आपके इससे यहाँ पे 2-3 एमसीक्यूज गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने उसका जो टारगेट है वर्बल नॉन वर्बल में पूरा किया होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये स्मार्ट स्टडी आपके काम आएगी, ये यहाँ से ही आपका मेरिट बनेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।